जो सिविल नाफरमानी की वो बात कर रहे हैं, तो क्या सिविल नाफरमानी की तहरीक उनकी कामयाब हो सकती है? ये नहीं हो सकती। 3 वजूहात हैं उसकी। एक वजह यह है कि जो बाहर से रेमिटेंस आ रही हैं उसमें एक बहुत बड़ा साइज़ जो रेमिटेंस का है वो खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी है। पख्तून भाई बहुत सारे ऐसे हैं जो मिडल ईस्ट के अंदर काम करते हैं, और ये जहन में रखें कि साफ़ी साहब जितनी रेमिटेंस बाहर से आती हैं उसमें 93% जो है वो गल्फ़ से रिलेटेड है और मज़दूर तबके की है। 7% हैं जिसका यूरोप के साथ या अमेरिका के साथ ताल्लुक़ है, ये बड़ी कौमों के साथ ताल्लुक़ है। ये सारे वो मज़दूर हैं बेचारे जो 40 लाख के करीब हैं, जो छोटे मुल्कों के अंदर काम कर रहे हैं, वो पैसे भिजवाते हैं। और उसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे लोग हैं जो मिडिल ईस्ट के अंदर काम करते हैं। अब अगर आप उनको रोकेंगे तो वो तो अपने घरों में पैसे भेज रहे हैं और वो बराह रास्त केपी के अंदर आ रहे हैं पैसे वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो फैमिली को सर्व कैसे करेंगे। और दूसरा ये है कि केपी के अंदर जो पैसे आ रहे हैं वो तो आपका रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। तो एक तो रीज़न ये है कि आपने सोचा ही नहीं कि हमारे अपने लोगों का क्या फ़र्क पड़ेगा। ये सिर्फ पंजाब तक महदूद होती, सिंध तक महदूद होती बात तो चलें ठीक है, लेकिन इसमें तो आपके अपने लोग सफ़र करेंगे ना, एक चीज़। और दूसरी ये है कि पार्टी इसके ऊपर राज़ी नहीं है, क्योंकि पार्टी की एक गवर्नमेंट है एक सूबे के अंदर और उन्हें पता है कि इससे अगला जो स्टेप होगा वो हमारी गवर्नमेंट को खा जाएगा। तो पार्टी इसके अंदर रजामंद नहीं है, सिर्फ इमरान खान साहब का सोलो डिसीजन है और अभी तक पार्टी की तरफ से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही अभी तक। और तीसरी और आखिरी चीज़ ये है कि नाफरमानी होती है जब आप स्टेट को मानते नहीं हैं। तो अब अगर आप स्टेट को नहीं मान रहे तो फिर आप कौमी असम्बली में क्यों बैठे हैं, फिर आप सेनेट के अंदर क्यों बैठे हैं, फिर आप एक सूबे के अंदर आपकी गवर्नमेंट क्यों है सारी। तो ये तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप छोड़ दें, गवर्नमेंट भी छोड़ दें, कौमी असम्बली भी छोड़ दें, सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दें, सेनेट से निकल जाएँ और फिर आप तमाम बैंकों के अंदर से अपने अकाउंट्स बंद कर दें। फिर आपके जो अकाउंट्स शौकत खानम के हैं वो भी बंद कर दें सारे, क्योंकि आप तो स्टेट को नहीं ना मानते। जब इससे पहले जो 7 नाफरमानी की पाकिस्तान के बनने से पहले की जितनी तहरीकें थी उसके अंदर यही था ना कि वो तो कहते थे हमने लिबास भी नहीं पहनना क्योंकि ये भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है, हमने तो गवर्नमेंट का खाना नहीं खाना, हमने तो गंदम नहीं खाने जो गवर्नमेंट के डिपो से होके आती है। तो फिर तो गांधी साहब ने सिविल नाफरमानी की जब शुरू की थी तो उन्होंने अपना चरखा बना ली, काटना शुरू कर दिया था। वो अपना कपड़ा खुद काटते थे सर, और अपना फसल भी अपनी खुद बोते थे, बकरी भी उन्होंने रख ली हुई थी जिसका दूध पीते थे। तो स्टेट को तो फिर उन्होंने ऑफ कर दिया था। तो अगर आपने सिविल नाफरमानी करनी है तो स्टेट से बाहर निकल जाए। फिर मोटरवे भी ना इस्तेमाल करें, फ्यूल भी इस्तेमाल ना करें, स्टेट की तरफ से आता है वो भी जाए। PTI में वाकई धड़ेबंदी है इस वक्त? मेरा ख्याल है जितने लोग हैं वहाँ पे उतने ही धड़े हैं, क्योंकि किसी शख्स के साथ राय नहीं मिलती। और अगर आप कभी इनके अजलास में चले जाएं, मीटिंग्स में चले जाएं, तो वहाँ पे जितनी जितनी लड़ाइयाँ होती हैं वो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। दूसरी पार्टीज़ के अंदर भी होती थी, लेकिन किसी पार्टी के अंदर किसी ने किसी को नहीं कहा था या सियासी गिज़ नहीं कहा था। वहाँ तो इस टाइप की चीज़ें चल रही। दूसरा, खान साहब के पास कोई एक आदमी आता है, वो अपना एक नैरेटिव दे जाता है, दूसरा आता है दूसरा नैरेटिव दे जाता है। और खान साहब हर मर्तबा अपनी पार्टी को ये मैसेज देते हैं कि आप इत्तेहाद कायम करें, ये जो डिवाइड है ना ये हमें तबाह कर देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी के अंदर डिवाइड तो बहुत ज़्यादा है। वो तो अभी बुशा भी वहाँ पे गई हैं, तो मेरा ख्याल है कि शायद नए CM का भी शोर मचना शुरू हो गया कि को 35 MPs के साथ उन्होंने रब्ता कर लिया और शायद वहाँ पे कोई गवर्नमेंट ही चेंज हो रही है। आगे आपको क्या अली अमीन गड्डापुर और बुशरा बीबी का भी झगड़ा दिखाई देता है? देखिए, बुशरा बीबी का और अली अमीन का तो झगड़ा है इस हद तक, क्योंकि देखिए गड्डापुर साहब ज़ाहिर चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ पे इमरान खान साहब के, और इमरान खान साहब की वजह से चीफ मिनिस्टर हैं वो साथ तो दे रहे हैं बुशरा बीबी का, लेकिन उन्हें ख़तरा महसूस हो रहा है। क्योंकि उससे पहले एक पंजाब के अंदर गवर्नमेंट बनी थी जिसके CM थे उस्मान बुज़दार साहब, और उस गवर्नमेंट को बुशरा बीबी चला रही थी। तो गंडापुर साहब को ख़तरा ये है कि कोई यहाँ पे आके बैठ गई तो ये ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई बुज़दार ले आएँ और उसके साथ पूरा एक नेटवर्क आ जाए, और नेटवर्क आ गया तो हम सब इररेलेवेंट हो जाएंगे। तो उनको ख़तरा तो उनसे है, लेकिन रियासत जो है वो गंडापुर साहब के साथ बड़ी कंफर्टेबल है। उसकी वजह जिस तरह मियाँ शहबाज शरीफ जैसा प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल सकता, इस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गंडापुर साहब जैसा चीफ मिनिस्टर भी नहीं मिल सकता रियासत को, क्योंकि गंडापुर साहब जो है नहीं, गंडापुर साहब बाज़ाहिर तो बड़े एग्रेसिव लगते हैं। एग्रेसिव है, लेकिन एग्रेशन का क्या जी, अगर आप कहते हैं कि मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा लेकिन फाड़ते नहीं है तो क्या फ़ायदा है, लगे रहे आप सारा दिन कहते रहे। बहुत सारे लोग होते हैं ना, आपने अगर पंजाब का कल्चर देखा हो ना, तो एक बैरूपी आते होते थे, उन्होंने हाथ पे ईंट उठाई होती थी, वो ईंट उठा के ना और लाल रंग लगा के पूरे शहर के अंदर फिरते रहते थे, और जो करीब आता था कि मैं अपने सर में ईंट मार लूँगा, तो उससे लोग दौड़ पड़ते थे कि यार ये मार ही ना ले, ये तुम्हारे सर में मार दूँगा। तो इस तरह करके ना पूरा शहर घूम फिर के वो चले जाते थे। तो नारा लगाना, दावा करना या हेट या हीट
इसका उस वक्त तक कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते। तो गंडापुर साहब प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे, तकरीर बड़ी ज़बरदस्त करते हैं वो। दूसरा ये है कि उनका जो फोकस है वो सिर्फ खान साहब हैं, उनको रिहा करवाना है और जुलूस निकालने हैं, एहतजाज करना है, तहरीकें चलानी हैं, लेकिन जो सूबा चलाना है वो उनकी कंसंट्रेशन नहीं है। तो जब वो है ही नहीं तो ऐसा सीएम कहाँ से मिलेगा फिर कि जिसके लिए आवाम मैटर ही नहीं करता। क्योंकि अगर आवाम मैटर करेंगे तो फिर तो पार्टी पॉपुलर होगी ना जी, फिर तो कल पंजाब में भी आएगी, सिंध में भी आएगी, बलूचिस्तान में भी आएगी। जब कर कुछ नहीं रहे, बुशरा बीबी और अलीमा खान वगैरह में भी कोई इख्तलाफ है? वो पुराना इख्तलाफ है और उसकी मेन रीज़न ये है कि ये शादी ज़ाहिर है बहनों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई थी और उसमें बहनें को बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। और जो रिपोर्टर्स हमारे जाते हैं, आपका अपना एक रिपोर्टर है, बड़ा मशहूर रिपोर्टर है और इमरान खान साहब उनको भी बड़ा पसंद करते हैं, उन्होंने भी रिपोर्ट किया था कि वहाँ पे बहनें और बुशरा बीबी बाजू का लड़ पड़ती हैं जेल के अंदर, अदालत के अंदर। और वहाँ पे खान साहब जब बात करते होते थे रिपोर्टर से तो वहाँ से वापस आके उन्हें चुप करवाना पड़ता था उनको। तो वो तो है। और इस सारे धरने के अंदर, ये एहतजाज के अंदर जो 24 नवंबर का आप देख लें कि बुशरा बीबी ने अलीमा खान साहबा से कोई कंसल्ट किया हो, या अलीमा खान साहबा ने इवन अलीमा खान साहबा ने ट्वीट की कि ये बड़ी जाती है, ये कौन थे जो उतर गए, कौन थे जो चले गए, कौन थे जो कारकुनों को छोड़ के चले गए। और उनको तो उन्होंने आने नहीं दिया, अलीमा खान साहबा को इवन स्टेज शेयर नहीं करने दिया उनको। तो एक डिवाइड तो बहुत ज़्यादा है, कोई शक नहीं।